देखो क्लियर है आवाज? गुड इवनिंग दोस्तों आइए आज देखते हैं लेक्चर नंबर 2। एवरेज का लेक्चर नंबर 1 दोस्तों कल मैंने पढ़ाया था, क्लियर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कल डिस्कस की गई थी। तो आज उसी के आगे बढ़ते हैं। पेन और कॉपी लेकर के बैठो। जैसे कल लगभग हमने आपको 10 टाइप के प्रश्न निकालना सिखाया था, ठीक है। तो चलो आओ भाई जल्दी से। हाँ सभी भाइयों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलो भाई जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी करो भाई, सभी लोग आओ जल्दी। चलो सभी बच्चे बल्कि आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं ध्यान से और कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का। तो देखो सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगला टाइप पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कल हमने संख्याओं से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे और सभी का मैंने आपको लोगों को ट्रिक बताया था। और ट्रिक कैसे रिलेट किया था कि यदि आप एडिशन ऑफ लॉ को याद रखते हैं तो आपका एवरेज का क्वेश्चन विद इन सेकेंड निकल जाएगा, सिर्फ आपको n हटाना होगा। तो देखो बच्चों, अब ये नया क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चन। क्लियर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या होगा। क्लियर, 5 के 31 मल्टीप्लिकेशन का 31 बार यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका औसत क्या होगा। यह आपका पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखना, 5 के प्रथम 31 गुणज। तो बेटा अगर हम यहां पर डिस्कस करें कि 5 के तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ध्यान से देखना, और 5 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 10। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, और डॉट 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 ये कितने तक कह रहे हैं भाई साहब, 31 तक, यानी कि 31 इंटू 5 करना होगा। क्यों भाई, ऐसे इसको लिख सकते हो कि यहां पर 5 है, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कितना हो जाएगा भैया, 31। यही तो कह सकते हैं। अब ये बताओ सभी बच्चे, ये बताओ कि अब ये जब हमने लिख लिया तो अगर हम प्रथम a इज इक्वल टू निकालें तो a का मान यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 5। और यदि हम l की वैल्यू फाइंड आउट करें, अंतिम पद, तो बेटा इसका अंतिम पद 31 टर्म कह रहा है, तो इसका इंटू इसमें जाके होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि अंतिम पद कितना होगा हमारा, 155। अब एवरेज का एक बहुत ही फेमस फार्मूला है बच्चों, एवरेज इज इक्वल टू a प्लस एल बाई 2। क्लियर, a प्लस एल बाई 2, ये लेकिन तभी लगेगा जब सर्वांतर, क्लियर, जब कॉमन डिफरेंस समान होगा। तो देखिए इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5, इसका डिफरेंस निकालोगे तो भी आएगा 5। क्लियर, ये हमारी एपी बन रही है ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है, और यहां पर d इज इक्वल टू कितना लगेगा, 5। वैल्यू पुट कर दो बेटा जल्दी से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 155 अपान 2, यही इसका एवरेज हो जाएगा। तो ऊपर जब आप जोड़ोगे इसको तो बोलो कितना, 5 5 10 की 0, हाँ सलाई 1, यहां पर 5 और 1 6, और यहां पर हो जाएगा 1, और 2 से अगर इसको काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 80। नोट कर लीजिए सभी। 1 मिनट, क्या था क्वेश्चन भाई, एक बार क्वेश्चन फिर से देखने दो। 5 के प्रथम, हाँ ठीक है, सही लिखा है क्वेश्चन, एकदम बेटा क्वेश्चन एकदम से सही लिखा हुआ है। ये रहा इसका आंसर। बोलो किस बच्चे के समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें, सगे संबंधी और मित्र सभी लोग आ जाएं, क्योंकि आज की क्लास भी बहुत तूफानी है और इसके पहले जो पार्ट 1 हमने पढ़ाया था वो भी बहुत तूफानी था। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है। अब देखो, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बहुत थोड़ा सा लेंदी है। क्लियर, ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी लग रहा है। तो ध्यान से देखना,
अब ये जब लेंदी है तो इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता देते हैं, ट्रिक। तो इसको बच्चों डिलीट कर रहा हूं, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अब क्या इसकी कंडीशन है उसको आप लोग नोट कर लो। देखो क्या है यहां पे, ऐसे लिख लो, ट्रिक लिख लो। के पूरा मैं लिखवा दे रहा हूं, एक बार लिख लीजिए सभी लोग। के एन गुणजों का औसत, के एन गुणजों का औसत, के एन गुणजों का औसत यदि हमसे पूछ लेता है, क्लियर, के एन गुणजों का औसत बराबर, ध्यान देना, k इंटू एन प्लस वन, नोट कर लीजिए, n प्लस 1/2, ये होता है बच्चों ट्रिक। नोट कर ले सभी बच्चे, के एन गुणज। अब k क्या होगा, जैसे 5, k की वैल्यू यहां पर कितनी है 5, और कितने गुणज 31, तो ये हमारा क्या हो गया n। अब वैल्यू पुट करके देखो, विद इन सेकेंड आंसर बाहर। तो k की वैल्यू यानी कि k की वैल्यू 5, तो हमने बेटा यहां पर रखा 5 इंटू n, कितने चाहिए 31, तो यहां पर क्या हो जाएगा 31 प्लस 1/2, क्लियर, देन सॉल्व, यही आंसर हो गया। तो बेटा यहां पर 5 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 32, बेटा यहां पर 32/2, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, और 16 पंचे बेटा कितना होता है 80, दैट से आंसर। बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी बोलो भाई, सबके समझ में आया, किस बच्चे के समझ में नहीं आया, जल्दी लाइक ठोको भाई। जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग लाइक करिए एक बार, तो हमारे पास एनर्जी पहुंचे, और आप ही लोग एनर्जी पहुंचाओगे। समझ में आया? ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सभी का क्लियर है एकदम से? आगे की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सभी लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ये सब डिलीट कर दिया, और यहां पर देखो नया, क्लियर, आज आपको नया कुछ मिल रहा होगा, नया बोर्ड है, क्लियर। ये देखो, ये यहां से, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लियर बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। चलो जल्दी से जवाब दो, देखें सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर देता है। जल्दी करो भाई, इसका कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर देता है? अभिषेक, रेणुका, अंकिता मौर्य, चलो जल्दी आ जाओ भाई सभी लोग। 9, देखिए बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि सर इसका आंसर होगा 9, वेरी गुड। चलो देखो बच्चों ध्यान से देखो, क्लियर, क्या कह रहा है, प्रथम 5, क्या कह रहा है, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या है? जल्दी बोलो भाई, प्रथम 5 3 के गुणज, क्लियर, 3 के गुणज हैं, कितने चाहिए 5, प्रथम 5, यानी कि अगर जनरल देखें तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, और 3 पचे 15, क्लियर। अब इन्हीं का आपको चाहिए, तो एक जनरल तरीका जैसे बचपन से आप जानते हो कि A बराबर T/N, क्लियर, एक ही फार्मूला है, क्लियर, एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन टोटल संख्या, ठीक है, एक तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो अभी मैंने आपको बोला था कि एक तो ये जनरल तरीका है, दूसरे तरीके से अगर आपको निकालना है कि एवरेज इज इक्वल टू A प्लस L/2, क्यों लग सकता है बेटा? क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, इसलिए ये रामबाण है। अब देखो A की वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो, तो 3 और 15 और 3 कितना होगा भाई 16, 17, 18, और 18 को जब आप भाग दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। अब तीसरा मेथड भी हमने आप लोगों को बताया है, अभी जस्ट तीसरा मेथड डिस्कस किया है कि अगर के हमें मान चाहिए, क्लियर, क्वेश्चन क्या दिया है कि के यदि हमको मान चाहिए, और कितने मान चाहिए 5 मान, तो भैया ये बताओ कि फार्मूला भी हमने आपको क्या बोला था, k इंटू n प्लस 1/2, क्लियर। तो बेटा बताओ k का कितना होगा,
के 3 के गुणज चाहिए, यानी कि 3 इंटू n की वैल्यू कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 + 1/2। क्लियर, देन सॉल्व, वही आंसर हो गया। तो बेटा 3 इंटू ऊपर बोलो कितना होगा 6 और 2 तिया 6, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 त्रिका 9, दैट्स ए आंसर। क्लियर, तो अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। प्रीति प्रधान, अभिषेक, बहुत बढ़िया, रमजान शेख। क्लियर, देख लो बेटा, कल की क्लास देख लीजिएगा और फिर आज की क्लास देखिएगा। क्लियर, कभी भी आपका एवरेज से कोई भी प्रश्न नहीं फंसने वाला है, और मैंने इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड कर दी है। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है उनको पीडीएफ फाइल आज मिल गई होगी। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट मतलब जितना कुछ इसमें संभव हो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, और जैसा आप लोग देख भी रहे हो कल का लेक्चर, कल हमने 10 टाइप को सभी को ट्रिक से बताया था, और अभी ये पहला टाइप है आज का। ठीक है भाई, चलो बेटा आ जाओ आगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्लियर, ये ट्रिक सभी के समझ में आ गया होगा। तो ये रहा बेटा आपका ट्रिक। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, आगे की तरफ बढ़ें। तो अब आपने कोई भी यदि गुणनखंड दिए गए हैं तो उनको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है भाई, इसको हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्लियर, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछे गए हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये मैं स्लाइड को लॉक कर दिया। चलो आ जाओ, जल्दी से बताओ बेटा कौन इसका जवाब देगा। सबसे पहले 60 के, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 60 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। 60 के, क्वेश्चन नंबर 3 है, 60 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। क्लियर, गुणज क्या होते हैं भाई, जिससे पूरा पूरा संख्या डिवाइड हो जाए। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, फास्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा जवाब देता है, फिर हम इसके बाद स्टैंडर्ड टाइप पे चलेंगे। क्लियर, कल हमने जो पढ़ाया है उसको जरूर देख लें बच्चे, क्योंकि पूरा बेसिक वहां पर है। 10 टाइप के हमने क्वेश्चन आपको वहां बताए थे, 10 टाइप के ट्रिक भी बताए थे। जल्दी करो फास्ट। अमन 12, देखो बहुत सारे बच्चों ने बताया है 12। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं आया है भाई। 60 के सभी गुणज, अभी तक किसी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आया है। नहीं, 12 नहीं आएगा बेटा, सभी का गलत है। चलो देखो, अभी तक किसी भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आया। ठीक है, तो देखने में आपको बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्या है, छोटी चीज कभी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा आधार और बेस सब कुछ छोटे से ही होता है। क्लियर, इसलिए कभी भी छोटी चीज छोटी नहीं होती। चलो आ जाओ, अब ध्यान से समझना, आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सब कह रहा है कि 60 के सभी गुणज, गुणज का मतलब ये होगा बेटा कि अगर हम 60 के गुणज यहां से निकालना चालू कर दें, तो बोलो जल्दी से ये कैसे कटेगा, किस किस से कटेगा। तो देखो ध्यान से, मिनिमम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, ये 2 से भी कटेगा। फिर ये यहां से 2 से कट देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब हमारा 3 पचे, अब 3 से कटेगा 3 पचे 15, और फिर बेटा 5 से कटेगा 1 कम। अब गुणज का जो मतलब होता है, आधे बच्चे वो चीज नहीं समझ पाए शायद, तो ध्यान देना कि यहां पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझना 60। अब कहने का मतलब है कि सभी गुणज जिससे 60 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्या हो जाएगा, 60 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ध्यान देना कि यहां पर देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहां पे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से अगर कर देंगे तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा। 12, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, 8 संगठन नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये हमारा 10 से 12 पंचे 60, 12 से भी हो जाएगा।
फिर हमारा 15 चौको 60, 15 से भी हो जाएगा, ठीक है, 15 से भी हो जाएगा। फिर ये हमारा 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से नहीं होगा, क्लियर, 40 से ये डिवाइड नहीं होगा। फिर ये हमारा किससे होगा, और ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। ये रहा आपका सभी, देख लो जल्दी से देखो भाई, जिसके भी समझ में नहीं आया है वो जल्दी से कमेंट्स कर सकता है, ठीक है भाई। 10 गलत है, 10 नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, अब क्या हो गया, कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 चौको 12, 12 डिवीजन हो गए ना। 12 संख्याएं ऐसी हैं जो इसको डिवाइड कर सकती हैं। अब आप एक जाना पहचाना फार्मूला जानते हो, A बराबर T/N, क्लियर, लगा दीजिए जल्दी से। तो नीचे टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी हो गई, 12, और इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। किस किस को, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 जितनी भी हैं 60, सभी को ऐड करके जल्दी से बताओ। 1 से लेकर के 60 तक के सभी का बताओ जल्दी से एडिशन, सीधा सीधा जोड़ के बताओ भाई। वेरी गुड, भानु सिंह तोमर, करेक्ट आंसर आपने दिया है बेटा, भानु सिंह तोमर। 168 कितना हो जाएगा भाई, 168/12, क्लियर। अब 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, यहां पर क्या 12 चौको 48, कितना आंसर होगा, 14, 14 इज द राइट आंसर। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। शुभम, अंकिता मौर्य, राहुल कुमार, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। जल्दी चलो, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों, संख्याओं से रिलेटेड यदि कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपसे बच करके नहीं जाना चाहिए, क्लियर। अगर बच के चला गया, क्लियर, तो हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों बेकार है, क्लियर। लेक्चर नंबर 1 भी देखिए और इसके बाद फिर इसको देखिए, आपको सबसे हटके और सबसे बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अगर कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, क्लियर, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। चलें आगे की तरफ। तो बेटा अब आइए स्टैंडर्ड टाइप की कुछ बात कर ली जाए, क्लियर। तो ये सारे टाइप हो गए हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्लियर। अब ध्यान से और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब जो टाइप चलने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप चलने वाले हैं, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, फटाफट, ठीक है बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। ये है 4th नंबर क्वेश्चन है आज का, या कह सकते हो टाइप आज का 4th टाइप है, क्लियर। किन्हीं 7 का मतलब बेटा 7, किन्हीं 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं की बात कर लें। तो एक वर्ड आपको मिला, क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं। क्रमिक का मतलब होता है बच्चों एक क्रम से संख्या, एक क्रम से संख्या। जैसे अगर हम कर दें 10 तो अगली संख्या क्या होगी, 11, फिर अगली क्या होगी, 12। एक क्रम से संख्या, जहां से उन संख्याओं का एक निश्चित क्रम बनता हो, उन्हीं को बोलते हैं क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। चलो अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं। अब ध्यान देना सभी बच्चे, अब ध्यान देना सभी बच्चे। कह रहा है कि किन्हीं 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 72 है, क्लियर, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा अभी तक आपको कई लोगों ने पढ़ाया होगा। अब जरा यहां पर भी देखो, मेथड, हर एक क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मैं आपको यहां पर यह दिखाना चाहता हूं कि यदि मेथड नंबर आप 1 लगाओगे, तो मेथड नंबर 1 अगर आप लगाओगे तो देखो कई तरीके हैं। एक तरीका कह रहा है किन्हीं 7 क्रमिक संख्याएं, तो आप पूरा मान लो, पहला x मान लो, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, क्लियर, जो कि एक लेंदी हो जाएगा। दूसरा, अब कह रहा है किन्हीं 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या है, अगर हम माने, पहले जनरल समझो, छोटी संख्या मान लेते हैं कितनी है, यक्स है। छोटी संख्या कितनी है, यक्स है। तो बेटा बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यक्स +6 होगी। ध्यान से समझते चलो,
क्यों भाई? क्योंकि 7 कह रहा है ना, 7 कह रहा है, तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 x + 7 तक जाएगी। लेकिन हमें क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या, ये एक घटा के ही करेंगे ना। अब बड़ी संख्या पता है और आपको छोटी संख्या पता है। अब जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था रामबाण, वो क्या होता था बेटा, a = a + l/2, या कह सकते हो कि प्रथम संख्या ये है और अंतिम संख्या क्या है, ये है भाई छोटी और बड़ी। तो अब यहां पर वैल्यू अगर आप पुट करो, क्योंकि एवरेज का मान आपको दिया गया है, ए फॉर एवरेज रख दीजिए इसी फार्मूले में, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। तो एवरेज की वैल्यू है 72 = ए की वैल्यू मतलब बेटा हो गया x प्लस यहां पर l की वैल्यू, पहले जनरल समझो, फिर अभी ट्रिक बता रहा हूं, विद इन सेकेंड देखते ही आंसर आप मार दोगे। अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 6 बटे नीचे हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। जल्दी से x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके बताओ, यहां से जल्दी से सही बच्चे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी, फास्ट जल्दी बोलो भाई। वेरी गुड, 69, बहुत बढ़िया, 69, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने देखे जवाब दे दिया है कि x = 69 आ गई। तो बेटा x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 69, सबसे छोटी संख्या। अगली संख्या हमारी क्या होगी, 70, 71, 72, 73, 74, ऐसे चलेगा ना। अब यहां पर क्या रख देंगे, यहां पर 69 + 6 जोड़ दीजिए, तो यहां पर देखोगे कि 9, 6, 15 की 5 हासिल आई 1, यहां पर क्या होगा 75, यानी कि छोटी संख्या हमारी कितनी है 69 और बड़ी संख्या हमारी कितनी है 75। बड़ी संख्या कितनी है 75, ठीक है। अब देखो जरा बच्चे ध्यान से देखना कि ये मेथड आप लगा सकते हो और बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन बेटा ये बताओ कि ये टाइम टेकन है कि नहीं। ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, थोड़ा सा इसमें समय लग जाएगा। तो जैसा कि हर एक क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताता हूं, चाहे वो रीजनिंग हो और चाहे वो मैथमेटिक्स हो, क्लियर, इसकी गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा नहीं मिलेगा। मैथ रीजनिंग यदि अपनी मुट्ठी में करना है, क्लियर, तो बेटा एक बार चैनल से जुड़ जाओ। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्लियर। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जुड़ जाइए, क्लियर, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैथ रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दो। अब हम इसी को ट्रिक से करना सिखाते हैं। देखो बेटा इसको ट्रिक से कैसे करोगे या एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। किन्हीं 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 72 है, तो ध्यान देना 7 हैं, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि यहां पर कोई संख्या है, क्लियर, यहां पर कोई संख्या है, उस 7 का मतलब ये हुआ कि 3 संख्याएं हमारी इधर होंगी और 3 संख्याएं हमारी इधर होंगी। ध्यान से समझना, क्लियर। और ये बताओ कि 3 संख्याएं अगर ये हैं, अगर यहां पर दिया होता 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें औसत क्या होता, इसका मिडिल टर्म ही इसका औसत होता। a = 3 निकाल के चेक कर सकते हो आप लोग, क्लियर। तो अब जरा ये बताओ कि जब 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, तो जो मिडिल वैल्यू हमारी होगी, 7 संख्याएं हैं यानी कि 3 संख्याएं इधर रही होंगी और 3 संख्याएं इधर रही होंगी। तो ध्यान देना कि और जो मिडिल की वैल्यू होती है वही तो एवरेज होता है, और एवरेज आपको दिया गया है, कितना दिया गया बेटा 72। बस आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, कंसंट्रेट होकर के, कि अगर आगे की तरफ हमको बढ़ना है तो जोड़ना है, और पीछे की तरफ यदि बढ़ना है तो हमें घटाना है। तो अब जरा ध्यान देना कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी कि डिफरेंस उनका क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 72, ध्यान देना 72 + 3 × 1, ये × 1 क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, जोड़ दो जल्दी से, यही हमारा हो गया 75 बड़ी संख्या। और इधर आ जाओ तो यहां पर क्या हो जाएगा 72 - 3 है तो 3 × 1, और इसमें से इसको घटाओगे तो वैल्यू हो गई बेटा 69। छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी संख्या ये हो गई। ये रहा आपके बीच में ट्रिक। जय श्री राम, जय श्री राम। क्लियर हो गया भाई सभी को।
कल से आप लोग देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन का ट्रिक और हर एक क्वेश्चन का जनरल। क्लियर? तो दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपने सगे संबंधी और मित्रों को इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो जाए जो रूरल एरिया में रहते हैं या जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्लियर? तो ये रहा बेटा सॉल्यूशन। समझ में आ गया सभी बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर? अब जरा चेक करा देते हैं, देखो इसका एवरेज इतना है या नहीं, वो भी देखो। इसका एवरेज इतना है या नहीं उसको देखो। तो बेटा 67 है ना, तो यहां पर क्या आएगा? 70 आएगा। दिख रहा होगा ब्लैक से, ब्लैक से। चलो छोड़ो, इसको मैं येलो को ले लेता हूं, देखना ध्यान से। तो इसके बाद क्या आएगी बेटा? 70। फिर कितनी आएगी बोलो जल्दी से? 71। फिर क्या आएगा? 72। फिर यहां पर क्या होगा? 73। फिर यहां पर क्या होगा? 74। और फिर क्या होगा? 75। हैंग कर रहा था। चलो अब ध्यान से देखना, फिर से एक बार आ जाओ। यस, ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। अब आप लोग करेंगे क्या बेटा? ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, किन्हीं 35 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान आपको बताना है। तो ध्यान देना कि सबसे बड़ी संख्या का मान, देखिए बच्चे बताना स्टार्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले 35 की अगर बात हो रही है तो कोई संख्या बेटा एक मिडिल में रही होगी, और इसके बाद 17 एकम 17 और 17 दूनी होता है 34, और 34 और एक बीच वाली 35। और अगर इसको दे दे तो इसका जो मान है वो कितना है? 70 है। कितना है बेटा? 70 है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और एक 35, क्योंकि मिडिल में होगा। 17 इधर होंगी, 17 इधर होंगी और एक मिडिल में होगा, और जो मिडिल मान होता है वही तो एवरेज होता है। और जो एवरेज अगर हमें पता चल गया तो अब हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मान जुड़ेगा, और जब पीछे की तरफ चलेंगे तो मान घटेगा। तो अब यहां पर बेटा अगर चल देंगे तो 70 प्लस 17 इंटू 1। अब सर ये 1 कहां से आता है? डिफरेंस, मतलब इन संख्याओं के बीच का अंतर, क्योंकि क्रमिक प्राकृतिक कह रहा है और प्राकृतिक संख्या का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। तो इसको जोड़ दीजिए जल्दी से। तो जब इसको आप जोड़ दोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। और इसमें से यदि 70 में से हम क्या कर देंगे? -17 इंटू 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर इसमें से हम घटा देंगे तो यहां पर 3, एक इन्होंने इसको दिया तो 10 हो गया, और एक यहां पर कर देंगे तो 53। कहने का मतलब यह है बच्चों, कहने का मतलब ये 53, फिर हमारा क्योंकि 34 संख्याएं कह रहा है तो फिर क्या आएगी बोलो जल्दी से? 54, 55, 56, पूरा यहां से ये संख्याएं ऐसे चलती रहेंगी। नोट कर लीजिए जल्दी से, पूरी संख्याएं ऐसे चलती रहेंगी। यहां तक यदि सभी का क्लियर है तो जल्दी से एक बार यस बोलिए सभी लोग। बड़ी संख्या भी पता चल गई, छोटी संख्या भी पता चल गई। करण यादव, हाँ भैया, स्मॉल और बिगेस्ट, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है। तो जनरल तरीका भी मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन बेटा जनरल तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये रही नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे। अब थोड़ा सा दिमाग से करिएगा क्योंकि इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेटा बढ़ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बेटा? 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किन्हीं 20 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 52.5 52.5 है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, तो देखो बेटा योग पूछा गया है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद करो क्या बताई गई थी ट्रिक? A इज इक्वल टू एवरेज बराबर A प्लस L बाई 2। आपसे क्या पूछा गया है
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, यानी कि बेटा आपको एवरेज दिया गया है 52.5 इज इक्वल टू a प्लस एल बटे 2 से इसमें गुणा लगा दीजिए जल्दी से, 2 से इसमें क्या कर दीजिए, गुणा लगा दीजिए। तो 5 दूनी 10 की 0, हंसलाई 1, क्लियर। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि हमारा यही मान हो गया a प्लस एल बराबर 105। बोलो भाई हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा, 105 आंसर हो गया कि नहीं, 105 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपसे योग पूछा गया था। वेरी गुड भाई, क्लियर। आपसे बेटा क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, क्लियर, आपसे यह पूछा गया था। जल्दी करो भाई, यहां तक क्लियर सभी का। अब देखो इसी चीज को मैं फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं दूसरे तरीके से। यह तरीका था क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया था, सीधे फार्मूला लगा दो आंसर बार। लेकिन अगर आपसे सर जनरल पूछा जाता 20, तो अगर हम बेटा बात करें तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है 20। तो ध्यान देना कि यहां पर जो संख्या है वो 9 होंगी इधर, और अगर हम बात करेंगे तो बेटा 9 होगी इधर। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, लेकिन अभी 2 संख्याएं बच रही है ना, और 2 संख्याएं अगर देखेंगे तो जो मिडिल मान होता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। तो मिडिल मान की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 52.5। कितना हो जाएगा बेटा, 52.5 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात बेटा ये है, सभी लोग ध्यान से समझना, कि अभी 2 संख्याएं बच रही हैं। तभी तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 2 20। तो अब इस संख्या को जो हम लेंगे वो इस कॉर्नर पे लाके यहां पे सटाएंगे, और इस कॉर्नर पे अगर आप इसको सटाओगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं भाई। और अगर इस संख्या को इस कॉर्नर पे लाके अगर हम सटाएंगे तो यहां पर ये हमारी संख्या 53 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 52 और इसके बीच में ही तो 52.5 होगा। अब हमको यहां से नहीं बढ़ना है, अब हमको यहां से बढ़ना है। अब हमको बेटा कहां से बढ़ना है, यहां से आगे बढ़ना है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 53 + 9 × 1, यही आंसर हो गया। क्लियर। और यहां से नहीं बढ़ना है, अब हमें यहां से बढ़ना है, यानी कि 52 - 9 × 1, यही हमारा आंसर हो गया। ये संख्या हमारी होगी छोटी और ये संख्या हमारी बेटा होगी बड़ी। नोट कर लो, ये संख्या होगी छोटी और ये संख्या होगी बड़ी। जल्दी बोलो भाई, किस बच्चे के समझ में नहीं आया है, जल्दी करो फास्ट। जल्दी, अगर समझ में आ गया है तो एक बार क्लियर लिख के बताओ। और अगर बड़ी और छोटी संख्या का योग पूछा गया था तो सीधे आपको मैंने बताया हुआ है। हां देखो, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है, शुभम सिंह, शंभू सिंह ने, कि सर 52 दशमलव की जगह आपका 53 भी तो हो सकता है। वेरी गुड शंभू। देखो भाई, पहले इसको समझ गए तो देखो, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर इसका एवरेज इतना भी तो हो सकता था, बिल्कुल बेटा हो सकता था। तो देखो ध्यान से, इसको मैं सब हटा देता हूं अभी समझाने के लिए, ठीक है। अभी मैं इसको सब हटा देता हूं। ये जो आप कह रहे हो कि सर यहां पर ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ये हमें कितना कह रहे हैं कि सर ये 53.5 भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था बेटा। तो जब ये 53.5 होता तो ये जो मान है वो हमारा कितना होता भाई, 53 होता। अब हमको 53 से आगे बढ़ना होता, और ये मान जब हम यहाँ पे करते तो ये हमारा 54 हो जाता। इन दोनों के बीच की ही वैल्यू तो ये लिखी है, और अब हमें यहां से बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया जल्दी से। शंभू, अंकिता,
अर्चना तिवारी, शिवम यादव। क्लियर हुआ भाई सभी बच्चों का? जल्दी बोलो भाई। बोलते रहो भाई, जब बोलते रहते हो तो एनर्जी रहती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर लेंगे तो अगर इससे करेंगे तो ये आंसर होगा। तो आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से देखो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ भाई। इसको करने के भी मैं आपको कई तरीके बताता हूं। ठीक है, अभी जो बात हो रही थी वो नेचुरल नंबर पे बात हो रही थी, प्राकृतिक संख्या पर बात हो रही थी। और अब क्या है, ध्यान देना, किन्हीं 15 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिए, किन्हीं 15 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 78 है। ध्यान सुनिएगा, क्लियर। किन्हीं 15 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 78 है, सबसे बड़ी संख्या का मान होगा। ठीक है, अब क्या है, सम संख्या हो गई। अभी तक बेटा क्या हो रहा था, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या की बात हो रही थी। तो ध्यान देना, तरीके कई हैं, पहले जनरल समझो जो अभी बता रहे थे। अगर आपको यहां से निकालना पड़े तो बेटा 15 की बात हो रही है ना, किसकी हो रही है, 15 की बात हो रही है। तो 15 की अगर बात हो रही है तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और एक संख्या होगी बीच की। तो यही जो बीच की वैल्यू है वो आपको दी गई है 78, क्योंकि मिडिल मान ही क्या होता है, मध्य मान भी बेटा क्या होता है, एवरेज होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान देना, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मान क्या होता है, जुड़ता है, और जब पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो मान हमारा बेटा घटता है। तो अब ध्यान देना कि 72 या यहां पर कितना हो जाएगा, 78 प्लस 7 इंटू 2। ध्यान देना, अब यहां पर 2 क्यों आया, क्योंकि सम संख्या का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। सम संख्या का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए यहां 2 से गुणा किया। अभी ऊपर क्या कर रहा था नेचुरल नंबर में, 1 से गुणा। अब इधर आ जाओ तो यहां पर बेटा 78 माइनस क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2। यही हमारा छोटा मान और यही हमारा बड़ा मान। जल्दी से करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट, वेरी गुड, 92, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, जल्दी करो भाई सभी लोग। किसके समझ में नहीं आया है वो बच्चा बताए। ठीक है, हाँ, तो कितना आ गया है संख्या, जल्दी जल्दी बोलो भाई, कितनी आ गई है, 64 और 92, बहुत बढ़िया। 64 और 92, तो ये हमारी कितनी हो गई, 64, और ये बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 92। ये दो संख्याएं आई हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सभी लोगों का। सर नेट सही नहीं चल रहा है। नहीं भैया, नेट सही चल रहा है। अच्छा, ट्रिक बता दीजिए। चलिए ठीक है, ट्रिक भी बता देता हूं। आ जाओ, देखो इसका ट्रिक कैसे होगा। याद रखना, बड़ी संख्या कितनी है, 92। याद रखना, क्लियर। बड़ी संख्या में यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं, बड़ी संख्या 92, छोटी संख्या 64। बड़ी संख्या 92, छोटी संख्या 64, क्लियर। 64 याद रखना। अब इसका ट्रिक बताता हूं। देखो इसका ट्रिक कैसे लगेगा। अगर इस पे ट्रिक लगाने के लिए बात कर दें तो क्या होगा, ध्यान देना। इसमें जो संख्याएं हैं वो 2 हैं। याद रखो कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक आपकी 15 है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। एक संख्या यहां पर कितनी है भाई, 15 है। एक संख्या कितनी है, 15 है, ध्यान देना। और दूसरी कितना है, एवरेज कितना है, यानी कि n की वैल्यू इतनी है। और जो संख्या है वो कितनी है, 78 है। कितनी है भाई, 78। 2 संख्याएं हैं। अब ट्रिक से आपको निकालना है सम संख्या, क्योंकि डिफरेंस 2 का होता है। कुछ नहीं करना है,
इसमें से आपको एक घटा देना है। क्या करना है? इसमें से एक आपको घटा देना है। इस संख्या में से जितनी भी क्रमिक संख्याएं हैं, तो बोलो बच्चों आंसर कितना आएगा? 14। अब इसमें दो हमें क्या क्या निकालना है? बड़ी संख्या और हमें क्या निकालना है? छोटी संख्या। इधर उधर उल्टा लिख दिया हूं, इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा सीधा कर देता हूं, नहीं आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सब में इधर लिखे हैं अब इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो इधर सभी लोग देखो भाई ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखो। अब इसमें आपको दो चीजें निकालनी है ना, एक आपको छोटी संख्या निकालनी है और दूसरी आपको बड़ी संख्या निकालनी है। ट्रिक देखो क्या करना है, इसमें से एक घटा करके इसमें जोड़ देना है, और जब इसमें आप जोड़ोगे तो बड़ा मान मिलेगा ना, तो भैया क्या हो जाएगा? 78 में 14 जोड़ दो, बड़ा मान हो गया। क्लियर? और एक घटा करके 78 में 14 घटा दो, छोटा मान हो गया। यही आंसर हो गया। नोट डाउन जल्दी फास्ट। क्लियर? जल्दी बोलो भाई। किन्हीं 15 क्रमिक, तो 15 जो मान दिया है उसमें से एक घटा के जोड़ दोगे बड़ा मान, घटा दोगे छोटा मान। जल्दी बोलो भाई, मजा आया? जल्दी बोलो भाई, अगर मजा आया है तो एक बार जल्दी से यस करो फटाफट। अगर मजा आ गया है तो जल्दी से एक बार यस बोलो सभी बच्चे, फास्ट। जनरल तरीका भी बताया, जनरल से कैसे करोगे, ट्रिक को देखते ही मार दोगे आंसर। यस, बहुत बढ़िया। राजू, रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटा नेक्स्ट आगे की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ध्यान से, इसको हटा देते हैं और नया क्वेश्चन। क्लियर? ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फटाक से आंसर दो, जल्दी देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है सबसे पहले, फास्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। थैंक यू अंकिता मौर्य। सर जितने भी मेथड आप बताते हैं सब अपने आप में ग्रेट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकिता मौर्य। नीरज कुमार, नीरज कुमार पता नहीं। नीरज कुमार भैया संभल के बैठो तो सब समझ में आएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक लाइन में आंसर मारना था, बार बार बोल रहा हूं, वन लाइनर, एक लाइन में आंसर आपको देना है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। चलो देखो बेटा, एक लाइन में आंसर कैसे देना है, अभी मैंने जो बोला था वो करो। यहां पर बोलो संख्याएं कितनी हैं? 24 हैं। कितनी है? 24। और जो एवरेज है वो कितना है? 33। एवरेज कितना है? 33। अब ध्यान देना, इसमें से एक घटा दो, बोलो कितना आएगा भाई? 23। बड़ा मान निकालना है, छोटा मान निकालना है, तो 33 में से 23 घटा दो, वही आंसर हो गया, छोटा मान। और बड़ा मान निकालना है तो 33 में आप 23 जोड़ दो, वही मान, आंसर हो गया। क्लियर? वन लाइनर, एक लाइन में आंसर बाहर। शिवम बहुत बढ़िया। और जनरल तरीके से करोगे तो भी मैंने आपको अभी बता रखा है बेटा क्या करना होगा। 24 संख्याएं दी गई हैं, 24 संख्याएं दी गई हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बचेगा। क्लियर? वो भी बता देता हूं, चलो वो भी बता देता हूं, उसको भी देख लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, देखो भाई ये तो आपने जनरल से निकाल लिया, ट्रिक से निकाल दिया। अब है 24 संख्याओं, चर्चा हो रही है 24 संख्याओं की। तो 24 का मतलब बेटा ये है कि 11 इधर रही होंगी, 11 इधर रही होंगी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और जो इनका एवरेज दिया है वो दिया है 33। अब क्या करना है कि जब यहां से आप यहां पहुंचोगे तो ये संख्या हमारी होगी 32, और यहां से जब इस कॉर्नर पे पहुंचोगे तो ये संख्या हमारी होगी 34। क्लियर? अब इससे आगे बढ़ना है और सम संख्या है
तो ये हो जाएगी 32 माइनस 11 इंटू 2, यही आंसर हो गया भाई, राइट। और इधर जब अब 34 से बढ़ना है तो बच्चे 34 प्लस 11 इंटू 2, यही आंसर हो गया। कर दीजिए, देखिए आंसर आता है या नहीं, फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है, कर लेंगे भाई सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, क्योंकि समय भी हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, देखें सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर देता है, जल्दी बोलो। किन्हीं 17 क्रमिक विषम संख्याओं का, अभी बात हो रही थी नेचुरल नंबर पे, फिर बेटा बात हुई आपकी सम संख्या पे, अब बात हो रही है विषम संख्या या ऑड नंबर। बोलो जल्दी से, विषम नंबर या ऑड नंबर पे चर्चा हो रही है। फास्ट, जल्दी करो बेटा, फास्ट। वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने फटाक से आंसर दिया, वेरी गुड, यही स्पीड चाहता हूं। देखो बेटा, पहले जनरल से दिखाता हूं, फिर ट्रिक से भी करके दिखा देता हूं। दोनों चीज समझ लो कि 17 अगर दिया गया है तो बेटा अगर हम बात करें तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और 16 एक जो मिडिल की संख्या है, एवरेज कितना दिया है 45, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो जल्दी से। आगे बढ़ेंगे तो मान जुड़ेगा, पीछे आएंगे मान घटेगा, ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 8 इंटू 2। ये 2 से क्यों गुणा किया, क्योंकि विषम संख्या का डिफरेंस 2 होता है, विषम संख्या का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, निकाल दो, वही आंसर हो गया। इधर चलेंगे, इधर बेटा 45 प्लस 8 इंटू 2, यही आंसर हो गया। बड़ी संख्या भी निकल के बाहर, बहुत बढ़िया, 61, वेरी गुड, 61। समझ में आया भाई, कर लेंगे। चलो अब इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, तो ध्यान से समझिए। अगर इसको ट्रिक से करना पड़े तो बेटा क्या करना होगा, ध्यान देना सभी लोग। कि नहीं 17 क्रमिक, तो जो संख्याएं हैं वो एक 17 है और एवरेज हमारा 45 है, एवरेज हमारा 45 है। अब ध्यान देना, इसमें से एक हमको घटाना है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16। अब इसमें क्या करना है, यदि छोटी संख्या चाहिए तो घटा देना है 45 माइनस 16, यही आंसर हो गया। और बड़ी संख्या यदि आपको चाहिए, क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, तो बेटा 45 प्लस 16, यही बड़ी संख्या हो गई। नोट डाउन जल्दी करो। तो उम्मीद करता हूं कि कल का पूरा कॉन्सेप्ट, कल हमने लगभग आपको 10 टाइप के ट्रिक बताए थे, क्लियर, एडिशन ऑफ ला से रिलेट किया था। और आज जो हमने आपको जितना भी पढ़ाया, जैसा आप देख पा रहे होंगे, सभी प्रश्नों को सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी बेटा सेंड कर दी है, क्लियर, जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन है, मतलब हर टाइप का प्रश्न उसमें सेट करके डाला गया है। उससे ज्यादा एवरेज में कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा कुछ बन ही नहीं सकता, क्लियर। चलो, तो इतने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। ये क्लियर हो गया भाई सभी का। तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलो जल्दी से इसको बताओ भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से टिक करके बताओ। जल्दी बोलो बेटा, फास्ट।
जल्दी करो बेटा, फास्ट, फटाफट। हो गया। इसके बाद कल की क्लास मिस ना करिएगा, कल भी बहुत तूफानी क्लास चलने वाली है और बहुत सारी चीजें आपको नई नई मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन अलग अंदाज में होगा। वेरी गुड। कह रहा किन्हीं 30 क्रमिक विषम संख्याओं को, तो यहां पर बोलो कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, ठीक है भाई, और इनका एवरेज कितना है, 82 है। इसमें से एक लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 29। अब यहां पे आपको क्या चाहिए, ध्यान देना, छोटी संख्या अगर आपसे कह रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, 82 माइनस इसमें से 29 घटा के आंसर। और यदि आपसे बड़ी संख्या कह रहा है तो ध्यान देना, 82 प्लस कितना हो जाएगा, 29। जो ये संख्याएं निकले इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है, बड़ी और छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, कर लेंगे इसको, तो फिर यहीं पे आज रुक जाते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर। अब आपको कल की क्लास मिस नहीं करना है और सगे संबंधियों को भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। क्लियर सभी बच्चे। और देखो अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर। अभी देखो कल मैं यहां से आगे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो कल की क्लास मिस ना करिएगा बेटा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट सभी बच्चों को।